नमस्कार, मैं गुरदीप। हम पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खजान चंद गुड्डू के यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि गंगोली हाट इनका विधानसभा क्षेत्र हुआ, वहीं से चुनाव 2 बार लड़ा इन्होंने और अब 2027 में भी इनकी तैयारी है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे पंचायती चुनाव को लेके कि पंचायती चुनाव में इनकी क्या भूमिका है और गंगोली हाट के अंदर इस बार कांग्रेस पंचायती चुनाव में कैसा प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहले खजान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार गुरदीप जी। खजान जी, सबसे पहला सवाल यही है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे और अब जो पंचायती चुनाव है उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, उत्तराखंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। माननीय हमारे पूर्व सीएम हरीश रावत जी और हमारे टोटल गणेश गोदियाल जी से लेकर प्रदेश सदस्य करण मेहरा जी से लेकर प्रीतम सिंह और टोटल हमारे जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, माननीय यशपाल आर्य जी, प्रदीप सांसद साहब और जो भी हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तराखंड में जनता को सरकार की नीतियों से, जो गलत नीतियां जो सरकार कार्य कर रही है, उनसे सबको अवगत करा रहे हैं। बढ़िया तरीके से विशेष तौर से जो कांग्रेस ने विशेष कार्य अपनी इससे पहले की 40 साल में जो काम किए थे, जो सरकार ने जो अच्छी अच्छी नीतियां, जो एम्स हॉस्पिटल से लेकर बड़े बड़े अच्छे कार्य जो कांग्रेस ने सरकार में किए थे, उन कार्यों से जनता को अवगत करा रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता को लग गया कि 10 साल में जो इन्होंने काम किया, जितने भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्ट अधिकारी, जितने भ्रष्ट काम, जितने भी इन्होंने विशेष तौर पर, चाहे वो जीएसटी से हो, चाहे वो बेरोजगारी से हो, 2 लाख लोगों को रोजगार देने का हो, या 15 लाख रुपए लोगों को जुमले देने का हो, या किसी भी विशेष तरीके से जितने भी समस्याएं जो इन्होंने जनता के लिए, सड़कें, रोड, बिजली, पानी और लोगों को रोजगार देने के लिए, इंदिरा आवास देने को, मकान देने को, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, और हर घर में 50 दिन के अंदर सबको, हर गरीब को मकान देने की बात है। जितने इन्होंने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। तो इनकी सरकार 10 साल की जो सरकार रही, इसमें विफलता दिखाई दी है। तो इन चीज़ों से हमारे वरिष्ठ नेता क्या, हम क्या, सभी लोग जनता में अवगत करा रहे हैं। लेकिन खजान जी, जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा कि कांग्रेस का उत्तराखंड के अंदर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं था, कुछ आपसी मतभेद भी थे। तो कांग्रेस जब भी एक फाइट वाली लड़ाई में आती है तो आपसी मतभेदों से ये अपना इतना नुकसान कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है। तो ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी कभी भी इन चुनाव को सीरियसली लेके उसमें जीत हासिल करने की बजाय आपसी मुद्दों पे ज़्यादा प्राथमिकता देती है? नहीं गुरदीप जी, ऐसा नहीं है। और अगर हम बात करें कि नगर पालिका, नगर इकाइयों की चुनाव की, तो इसमें ज़रूर हम बड़े चुनाव में जो मेयर चुनाव थे वो हारे हैं। लेकिन जितने भी हमारे वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष और न्याय पंचायत के जितने भी हमारे चुनाव थे, हम अधिकतर आप आंकड़ा लेंगे तो हमारे क्षेत्र में हम जीते हैं, कांग्रेस जीती है। और हमारे, आप दूर न जाके मैं अपनी विधानसभा की बात करूं और विधानसभा की बात न करूं, तो हमारे वहाँ जैसे 5 जो थे नगर पालिका के अध्यक्ष, तो हमारे उसमें से 4 तो हम ही जीते हैं, कांग्रेस जीती है। तो हमारे इनके मेयर में, और ये भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि पिथौरागढ़ वाली सीट में थोड़ा सा दिक्कतें रही, और उसमें भी हमारा ही कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहा था। जो भी थे वो भी हमारा कांग्रेस के ही थे, जो लड़े थे दोनों थे। लेकिन तब भी भाजपा नहीं जीत रही थी वहाँ पर भी। वहाँ पर 17 वोटों से गड़बड़ किया गया और वहाँ पर भी स्थिति हमारी ठीक थी। अब थोड़ी बहुत कहीं भी हर पार्टी में थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं में होता है, वो चाहे वो भाजपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, हर पार्टी में जहाँ पर 10 लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत होता है वो। लेकिन ऐसा नहीं था कि फिर भी जीतता प्रत्याशी हमारे ही। खजान जी, अगर केवल आपके गंगोली हाट विधानसभा की बात करें तो इस वक्त चुनाव में बहुत कम समय रह गया। 19 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, 15 दिन का समय बचा हुआ है। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारियां कर रहे हैं? क्या ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी है वहाँ पे? क्या जिला पंचायत की तैयारी है? इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे वहाँ अभी जो प्रमुख के सीट हैं, बेरीनाग में हमारे वहाँ महिला सुरक्षित सीट है, गंगोली हाट में हमारे वहाँ जेंट्स सुरक्षित सीट है। दोनों सीटें सुरक्षित हैं और दोनों में हम लोग अपने अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पार्टी की तरफ से हमने बेरीनाग सीट पर, वहाँ पर मनोज साहनी जी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और कई सालों से वहाँ पर 25-30 सालों से ग्राम प्रधान बीटीसी क्षेत्र, हर बार उनकी फैमिली के लगातार जीतते रहते हैं और उनकी भी परिवार के लोग रहते हैं। तो अच्छे हमारे कर्मठ हैं, एक उनके लिए हमारे वो तैयारी कर रहे हैं। और गंगोली हाट में भी हमारे 2-3 लोग मित्र हैं, उनका नाम नहीं खोलूँगा अभी, तो वो भी हमारी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोनों प्रमुख बनेंगे। और जिला पंचायत में भी हमने अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जितने हमें लड़ाने हैं जिला पंचायत के मेंबर्स, उनका भी चल रहा है। क्षेत्र पंचायत में और पूरी हमें उम्मीद और विश्वास है कि हम
पंचायती चुनाव में हम सफलता हासिल करेंगे। खजानजी, ये जो पंचायती चुनाव है ये 2027 का एक तरीके से सेमीफाइनल भी माना जा रहा है और आपको 2027 में कांग्रेस के आप एक मजबूत दावेदार हैं गंगोली हाट विधानसभा से। तो क्या लगता है आपको कि इस बार आप कैसी प्राथमिकता दर्ज करवा पाएंगे? जो आप कह रहे हैं उसको आप कागजों पे कितना उतारेंगे? उसको जो आप नतीजे बता रहे हैं, क्या गंगोली हाट के नतीजे वैसे ही आएंगे आपको लगता है? ना देखिए, गंगोली हाट की जनता बहुत समझदार और वो है और देख चुकी है और काफ़ी बार 10-12 साल अभी जो 2014 से भाजपा की सरकार जुमलेबाजी करके सरकार आई थी, उन सरकारों के वादे और उनको सबको देख चुकी है। तो इसलिए लगता है कि इस बार की जनता में जो मैसेज है, हम लोग गाँव-गाँव क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से रात मीटिंगें करते हैं और आम जनता, भाजपा के लोग भी भाजपा की सरकार से दुखी है, तो कई लोगों से हमारी वार्ता होती है। तो इसलिए हमें विशेष लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत में आएगी। एक आखिरी सवाल है खजान जी की, जो गंगोली हाट में आप पंचायती चुनाव को लेके जो आप तैयारियां कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का आपको कितना सहयोग मिल रहा है? वहाँ के लोग कितना सहयोग कर रहे हैं आपके देखिए, साथ? वहाँ के लोग बहुत समर्थन देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा मान सम्मान प्यार इसलिए सब मिलता है। और क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो यही रहता है कि पिछली बार हमें गलती हो गई कि हम लोगों ने थोड़ा सा जुमलों में आ गए और सरकार, हमें उम्मीद थी कि ये करेंगे वो करेंगे तो नहीं हुआ, तो इसलिए कुछ सरकार से खिलाफ है, खपा है। ये हमें लगता है कि अगर उनसे खपा है तो निश्चय ही दो ही पार्टी उत्तराखंड में है, तो कांग्रेस या भाजपा, तो जरूर भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में ही आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के मेहमान थे हमारे साथ खजान चंद। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, इस बार नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और 2027 को मजबूती से लड़ा जाएगा और उत्तराखंड के अंदर हम प्राथमिकता दर्ज करवाएंगे। अब 19 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। खजान जी जैसा कह रहे हैं, ऐसा वहाँ होता है या नहीं, उनकी कही हुई बातें कागज़ों पे खरी उतरती है या नहीं, ये नतीजे बताएंगे आपको 19 तारीख को। उससे पहले देखते रहें खबर पड़ताल न्यूज और अगले मेहमान के साथ फिर मैं आप लोगों को